बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 22.5 जो कि यूनिट 22 की लास्ट एक्सरसाइज है उसके हवाले से सिंपल डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखें। हमें सिंपल रेंज, वेरिएंस, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशंस को फाइंड करना है। और हमारे पास जो डेटा है वो देखें तो अनग्रुप डेटा है 3। अनग्रुप के लिए हमें रेंज, वेरिएंस, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशंस को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें ये चीज़ें जो ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इनके पहले हम फार्मूले जो है ना उनके हवाले से थोड़ी डिस्कस कर लें। तो अब हमारे पास जो फार्मूले हैं उनको देखें तो रेंज का फार्मूला हम सिंपल क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो इसमें हमें जो है ना रेंज मिल जाएगी। मतलब रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई टेबल क्रिएट करने की नीड नहीं है। जस्ट हम लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे और उनको आपस में माइनस करेंगे, रेंज हमें मिल जाएगी। उसके बाद वेरिएंस, तो वेरिएंस को हम जो है ना एस स्क्वायर, इस एस स्क्वायर से हम वेरिएंस को शो करते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम की नीड होगी। तो हमारे पास जो ना एक दो कॉलम इस वेरिएंस के हिसाब से हम बनाएंगे। और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिंपल जो भी वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस बन जाएगा। और देन हमें मीन डेविएशंस फाइंड आउट करना है। तो मीन डेविएशंस के लिए हम जो x माइनस एक्स मीन निकालेंगे उसका एब्सोल्यूट लेंगे और वो हमारे पास जो है ना वो इस मीन डेविएशंस को फाइंड आउट करने में हेल्प देगा। तो जितने भी हमें कॉलम रिक्वायर्ड हैं उनको हमने टेबल में जो है ना क्रिएट कर लिया है। किस तरीके से क्रिएट किया है वो हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं उसके हवाले से। अब तो सबसे पहले हम इसमें मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मीन होगा, मीन जैसे हम पहले पिछली एक्सरसाइजेस में फाइंड आउट करके आए हैं उसी तरीके से फाइंड करेंगे। टोटल वैल्यू जो है ना उनका सम लेंगे। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास देखें तो क्या है 26 को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास इसका जो मीन है वो 3.7। तो हमने अब देखें x मीन को फाइंड आउट कर लिया। तो अब ये जो है ना वो x की वैल्यू से हम माइनस करते जाएंगे। तो मीन हमारे पास जो है ना 3.7। तो यहाँ पे 3 माइनस 3.7 जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.7 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 5 माइनस 3.7 1.3 आंसर आएगा। 3 माइनस 3.7 माइनस 0.7, 2 माइनस 3.7 आंसर आएगा। 4 माइनस 3.7 0.3 आंसर आएगा। इस तरीके से ये जो हमने x माइनस एक्स मीन का कॉलम है उसको क्रिएट किया है। अब हमें x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर चाहिए तो हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास सिंपल माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.49, 1.3 का स्क्वायर 1.69 और उसके बाद ये सेम वैल्यू है 0.49 आ जाएगा। 1.7 माइनस 1.7 का स्क्वायर 2.89, इन सब वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर किया। अब लास्ट में हमें मीन डेविएशंस का जो कॉलम है उसको क्रिएट करना है। तो x माइनस एक्स मीन का हम एब्सोल्यूट निकालेंगे। जस्ट हमें एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पे जो माइनस की साइन है उन साइन को पॉजिटिव में लेना है। तो हमारे पास जो ये x माइनस एक्स मीन का एब्सोल्यूट है वो निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे जिसका सम चाहिए हमने उसको सम कर लिया है। इन वैल्यूज़ का जब हम आपस में सम करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 31.43 और इन वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 11.7। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है रेंज, तो रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज का हमारे पास फार्मूला सिंपल क्या था, एक्स एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इन x माइनस एक्स एस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन x। तो गिवन डेटा में देखें तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो इसमें 8 है। तो इसका मतलब हम 8 लेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है। 8 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो इसकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे रेंज को हमने फाइंड आउट कर लिया जिसका आंसर हमारे पास आया। अब हमें वेरिएंस को फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस को देखें किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो वेरिएंस का पहले फार्मूला लिख लें। वेरिएंस का फार्मूला सिंपल क्या था, एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन
उसका स्क्वायर और इसका हम क्या करेंगे, सम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम n से। तो यहाँ पे हमारे पास जो समीशन x माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर है वो क्या है 31.43 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 7। तो इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो हमारे पास जो एस स्क्वायर है मतलब जो वेरिएंस है वो आएगा 4.49। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो फार्मूले के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशंस में हम जस्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशंस मिल जाएगा। तो अब देखें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस जो हमारे पास है इसका हम स्क्वायर रूट ले लें। वेरिएंस हमारे पास क्या आया है 4.49। जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा 2.11। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारे पास इस डेटा की होगी वो 2.11 हो जाएगी। अब लास्ट हमें जस्ट मीन डेविएशंस निकालना है। तो अब देखिए मीन डेविएशंस का हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, m फॉर मीन, d फॉर डिविएशन। अब मीन डेविएशंस का फार्मूला समीशन ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय n। तो अब यहाँ पे हमारे पास समीशन ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस एक्स मीन देखें तो क्या हमने निकाला है 11.7। तो यहाँ पे हम 11.7 रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n हमारे पास क्या है 7 है। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन जो हमारे पास आएगा वो 1.67। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमें रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 2 बैट्समैन मालूम करना है जो कि 6 इनिंग्स का है। इसमें हमें ये भी बताना है कि इन दोनों बैट्समैन में से कौन सबसे अच्छा प्लेयर है। तो पहले हम बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की जो टेबल है उसको क्रिएट कर लेते हैं। बैट्समैन ए के रेंज, मीन डेविएशंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड करेंगे। बैट्समैन बी के भी रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस को फाइंड करके उसके बाद दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। फिर हम जो है ना मोर कंसिस्टेंट प्लेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले रेंज मालूम करना है। रेंज के लिए हमें टेबल में जस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम रेंज डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। रेंज इसकी क्या बनेगी देखें तो XL मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इन x। यहाँ पे x हम बैट्समैन ए के हवाले से चल रहे हैं। तो बैट्समैन ए में हम लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे माइनस x इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इन बैट्समैन ए। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 185 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। जब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 185। तो इसकी जो हमें रेंज है वो मिल जाएगी 185। उसके बाद हमें वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए हमें टेबल क्रिएट करनी होगी। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बना के आए हैं वो ही सेम तरीका। पहले हम गिवन डेटा का मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मीन आता है वो 39.7। अब हम मीन जो है ना वो x में से माइनस करते जाएंगे। तो x माइनस एक्स मीन, x हमारे पास 12 है, 12 माइनस 39.7 जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 27.7, फिर 15 माइनस 39.7 उसका आंसर आएगा माइनस 24.7। उसके बाद फिर 0 माइनस 39.7 माइनस 39.7। इस तरीके से हमने x माइनस एक्स मीन का कॉलम जो है ना वो x के साथ बना लिया। अब हमें वेरिएंस के लिए इसका स्क्वायर चाहिए। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हमने 1 बाय 1 सबका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख ली। और हमें इसका टोटल चाहिए। तो जब हमने इनको सम किया आपस में तो उसका टोटल हमारे पास क्या आया 25,563.34। अब हम मीन डेविएशंस के लिए कॉलम बनाएं तो हमें सिंपल इस गिवन वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालना है। जस्ट हम माइनस की वैल्यू को प्लस में रखते जाएंगे और प्लस की वैल्यू को हम सेम ही रखेंगे। तो ये माइनस का 27.7, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और लास्ट दो वैल्यू भी माइनस की। ये सब वैल्यूज एब्सोल्यूट में प्लस हो जाएंगी और ये प्लस है इसको हमने सेम प्लस
ही रखा है। तो अब हम 1 बाय 1 बैट्समैन ए के हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको निकाल लेते हैं। अब वेरिएंस के फार्मूले के हिसाब से हमने इसका जो सम है उसको लिया और डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे 6 है, जैसे कि बैट्समैन की जो इनिंग्स है टोटल 6 है, तो यहाँ पे हम एन को क्या लेंगे 6। और जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 4260.5 आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो सिंपल 65.27 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हमें मिल गया और वेरिएंस भी हमें मिल गया। अब हमें जस्ट बैट्समैन ए का जो है ना वो मीन डेविएशंस निकालना है। तो अब देखिए हम मीन डेविएशंस को निकालते हैं, उसके बाद हम बैट्समैन बी में जो है ना यही सेम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो अब मीन डेविएशंस में हमें एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का सम चाहिए। तो इसका सम हमारे पास क्या है 290.8 डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें जो मीन डेविएशंस मिलेगा वो सिंपल 48.46। तो ये जो है ना हमारे पास गिवन बैट्समैन ए का मीन डेविएशंस भी आ गया। अब जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने बैट्समैन ए के लिए निकाल ली, अब हम सारी रिक्वायरमेंट्स बैट्समैन बी के लिए निकालते हैं। तो फॉर बैट्समैन बी, तो अब देखें फॉर बैट्समैन बी हम क्या करेंगे, पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 238 है, डिवाइड जब 6 से करेंगे तो इसका मीन भी 39.7 सेम ही आएगा। अब हम y को इस मीन से जो है ना वो माइनस करते जाएंगे और y माइनस y मीन का कॉलम क्रिएट करेंगे। तो 47 माइनस 39.7 जब सॉल्व करेंगे तो 7.3 आएगा। 12 माइनस 39.7 सॉल्व करेंगे तो माइनस 27.7। इस तरीके से ये जितनी भी हमने y माइनस y मीन की वैल्यूज़ हैं x के हिसाब से y के हिसाब से क्रिएट की है। अब हमें वेरिएंस के लिए इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हम गिवन वैल्यू का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 7.3 का स्क्वायर 53.29 माइनस 27.7 का स्क्वायर 767.29 और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का हमने स्क्वायर किया। अब हमें वेरिएंस में इसका सम चाहिए, तो हमने गिवन जितनी भी स्क्वायर्स हैं उन सब का सम किया, जो हमारे पास 3548.75 आया। हमें मीन डेविएशंस के लिए y माइनस y मीन का एब्सोल्यूट निकालना है, माइनस 27.7 और माइनस 35.7, ये दोनों माइनस में हैं, इनको जस्ट हम प्लस में लेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं प्लस में वो हम एब्सोल्यूट में सेम ही रखेंगे। तो इनका जब हम आपस में सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 126.6। तो अब 1 बाय 1 हम रिक्वायरमेंट्स को निकालते हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे रेंज है, हम रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखें हम बैट्समैन बी की रेंज फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हम रेंज ऑफ बी स्मॉल लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं वो बैट्समैन बी के हिसाब से। ऊपर भी हमें जो है ना यहाँ पे स्मॉल में ए लिखना है ताकि हमें मालूम हो कि बैट्समैन ए की जो है ना हम उसको रेंज और उसकी जो डेविएशन है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है ना वो 76 है। अब 76 को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू -4 से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो आएगी 72। अब वेरिएंस देखें तो हमने सिंपल जो वेरिएंस का फार्मूले के हिसाब से कॉलम बनाया है उसकी समीशन हमारे पास आई है 3548.75 डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे 6 है। तो जब हम आपस में इनको डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस हमारे पास जो आएगा 591.4। अब हम वेरिएंस का सिंपल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस मिल जाएगा। अब देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए हम सिंपल जो गिवन हमारे पास वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट करेंगे 591.4। इसका जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 24.31 स्टैंडर्ड डेविएशंस आएगा। अब हम इसका जो मीन डेविएशंस है जो कि लास्ट रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन डेविएशंस का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, MD mean deviation is equal to summation of absolute y minus y mean।
तो यहाँ पे हम जो है ना सबके साथ बी लिखते जाएं ताकि हमें मालूम हो कि हम बैट्समैन बी का जो है ना वो सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे समीशन ऑफ y माइनस वाई मीन और एब्सोल्यूट, तो इसका टोटल हमारे पास क्या है 126.6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे n से, n हमारे पास 6 है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिंपल 21.1 आएगा। तो मीन डेविएशंस भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इनमें कंपैरिजंस करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चंस में देखें तो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर इसको फाइंड आउट करना है, तो इसकी कंपैरिजंस कर लेते हैं। दोनों की कंपैरिजंस के लिए हम वेरिएशंस को चेक करेंगे। जितने भी आंसर्स हैं उन वेरिएशंस में हम देखेंगे कि जो वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगी वो बैट्समैन जो है ना वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर में नहीं आएगा। वेरिएशन जिसकी कम होगी वो बैट्समैन जो है ना वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिंग्स को हम नोट करेंगे तो जो सारी इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छी करेगा वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। तो ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो बैट्समैन ए है उसमें हम डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि जो बैट्समैन ए है उसकी वेरिएशंस हमारे पास इनिंग्स में ज़्यादा हैं। बैट्समैन बी की जो वेरिएशंस हैं वो जितनी भी इनिंग्स हैं उसमें जो है ना वो कम वेरिएशंस हमें मिल रही है। तो यहाँ पे बैट्समैन बी को हम मोर कंसिस्टेंट प्लेयर कह सकते हैं, बट हमें इन फार्मूले के हिसाब से बताना है। तो हमने यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं उनको अप्लाई किया है, तो उसके हिसाब से भी जो बैट्समैन ए के है, जो बैट्समैन ए है उसकी वेरिएशन ज़्यादा है बनिस्बत बैट्समैन बी के। जैसे हम रेंज में देखें तो रेंज हमारे पास बैट्समैन ए की 185 है और बैट्समैन बी की रेंज 72 है। तो रेंज से हमने कंपेयर कर लिया कि बैट्समैन बी जो है ना वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगेन वेरिएंस से हम कंपेयर करें तो वेरिएंस यहाँ पे 4260 आया है और जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस है वो 591 है। तो वेरिएंस से भी हमारे पास जो बैट्समैन बी है वो मोर कंसिस्टेंट प्लेयर हो रहा है। और उसके अलावा हम बाकी जितने भी सॉल्यूशंस कर चुके हैं उनमें भी हम जब नोट करेंगे तो जो बैट्समैन बी है उसकी वेरिएशंस हमें कम मिलेगी। तो जो कम वेरिएशंस में होगा वो हमारे पास मोर कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हेयर वेरिएशन इन स्कोर ऑफ बैट्समैन ए is much higher than batsman B, so batsman B is more consistent player।